हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं महेश आपका स्वागत करता हूं आपके ही चैनल में। मैंने कल आपको बताया था कि मार्केट इस रेंज में खुलेगा और यहां पर थोड़ा कंसोलिडेशन करना चाहिए, उसके बाद में मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं और लगभग वैसा ही हुआ। अब आप माने चाहे ना माने, आप अगर ना माने तो भाई कल की वीडियोज़ देख सकते हैं कि मैंने क्या बताया था। अब आज क्या हुआ मार्केट में, वह देखते हैं और कल का कुछ प्रेडिक्शन कर देंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। इस वीडियो में जो भी बताया जा रहा है वह फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बताया जा रहा है कि कैसे भाई टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। बाकी जो भी आप ट्रेड लेंगे या कुछ भी करेंगे आप अपने हिसाब से करना। यहाँ पर देखना दोस्तों, निफ्टी 50 का यह चार्ट है। आज निफ्टी 50 470 पॉइंट बढ़ा, बैंक निफ्टी 762 और फिर निफ्टी 363 पॉइंट बढ़ा। यहाँ पर थोड़ा खुलने के बाद नीचे आया और इस रेंज में इसने कंसोलिडेशन किया। इस रेंज में बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेशन किया लगभग। यहाँ पर यह जो आप कैंडल देख सकते हैं 2 बजे की, भाई 2 बजे की कैंडल से यह जब ऊपर गया तो ऊपर ही ऊपर गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा ऊपर गया और वहाँ ऊपर जाने के बाद फिर से 3 बजे की कैंडल के आसपास यह नीचे आया। आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी तो इसीलिए शायद निफ्टी ने ज़्यादा मूव दिया, लेकिन क्लियर है कि थोड़ा रुका, कंसोलिडेशन हुआ और ऊपर की तरफ गया। अब अगर इसे बैंक निफ्टी की तरफ देखा जाए तो बैंक निफ्टी भी बिल्कुल सेम पैटर्न की तरह का कि पहले खुला, गैप अप खुला, गैप अप के बाद फिर धीरे धीरे नीचे आया, लेकिन फिर ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद यह इसी रेंज में कंसोलिडेशन हुआ। यह जो रेंज दिख रही है इसी रेंज में यह कंसोलिडेशन हुआ। इसके बाद यह भी 2 बजे के आसपास इसने अच्छा खासा मूव दिया और ऊपर की तरफ गया। कुल मिलाकर बात यह है कि बैंक निफ्टी देख लें या फिर निफ्टी देख लें या फिर निफ्टी देख लें, सभी में अच्छा खासा मूव आया और सभी सेक्टर अच्छे खासे थोड़े बहुत चले। कुछ सेक्टर होंगे जो शायद नीचे की तरफ डाउनग्रेड हुए होंगे। अब करते हैं कल का एनालिसिस कि कल क्या हो सकता है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डेली बेसिस पर चलते हैं। तो डेली बेसिस पे आप लोग देख सकते हैं निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है 25,388, यानी कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। यहाँ पर अगर इस रेंज में यह टिका रहता है, अगर नीचे नहीं आता है, इस रेंज में टिका रहता है तो काफ़ी कमाल की बात होगी। मार्केट कल थोड़ा ऐसा होगा कि इस रेंज में खुलेगा और धीरे धीरे कंसोलिडेशन कर सकता है। अगर यह नीचे की तरफ आएगा तो भाई कल कुछ हो सकता है कि नीचे की तरफ आए, लेकिन यह भी हो सकता है कि कल ऊपर की तरफ भी मार्केट कंसोलिडेशन हो जाए, ऊपर की तरफ भी अच्छा मूव दे सके। और यह भी हो सकता है कि भाई बीच में ही मार्केट रेंज बनाकर चलता रहे, कहीं बड़ा मूव नहीं आए, क्योंकि आज मूव आ चुका है तो कल मूव आने के उतने ज़्यादा चांसेस नहीं है। यहाँ चलेगा मार्केट, कुछ थोड़ा बहुत गिरेगा या फिर थोड़ा बहुत ऊपर होगा या कंसोलिडेशन होगा। यह कल निफ्टी 50 में हो सकता है। अब इसी रेंज में देखा जाए तो भाई यह है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इस रेंज में चल रहा है तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी कल इस रेंज में खुले और थोड़ा ऊपर की तरफ जाए, और ऊपर की तरफ जाकर यहाँ पर इस रेंज में यह रह जाए, क्योंकि यही रेंज जो दिख रहा है यही रेंज है। इसके बाद अगर यह मार्केट थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेशन बीच में ही होता है तो शायद हो सकता है कि 50-100 पॉइंट का मूव कल हो सकता है, ज़्यादा बड़ा मूव ना आए, क्योंकि आज मूव आ गया है तो कल बहुत कम चांसेस हैं कि ज़्यादा बड़ा मूव आए। हो सकता है कि नीचे की तरफ आए तो 50-100 पॉइंट आप समझ कर चलिए कि नीचे की तरफ आएगा। फिर भाई मार्केट है, कुछ कह नहीं सकते हैं, हो सकता है कि काफ़ी बड़ा मूव आ जाए, लेकिन ज़्यादातर 70 से 80% यह चांस हैं कि बीच में ही मार्केट रहने वाला है, ज़्यादा बड़ा मूव आने के चांसेस नहीं हैं। तो अगर मूव आएगा तो अप टाइम मूव आने के चांसेस हैं, यानी ऊपर की तरफ मूव आ सकता है। अब अगर इसी को 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखा जाए, 52,000 तक मूव आने के चांसेस हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर बीच की ही रेंज में यह चल सकता है। 100 की बात एक है कि हो सकता है कि इसी रेंज में बीच की तरफ चले, या फिर इस रेंज में खुलता है तो भाई नीचे की तरफ बहुत से बहुत यह है जो इसका 51,282 का है, इसी रेंज में कंसोलिडेशन होता रहे।
तो भाई आशा करता हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके लिए मैं वैल्यूएबल वीडियो लाता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।